इंडिया गठबंधन क्या एक बार फिर दरार उस गठबंधन में पड़ती दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें प्रमुखता से वो सीट्स भी हैं जिन जहां पर कांग्रेस मजबूत है। बात करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल आपसे है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, 6 सीट्स पर सपा ने कैंडिडेट उतारा, जहां पर 3 जगह पर कांग्रेस की मजबूती है और अन्य दो स्थानों पर कांग्रेस के जो रनर अप रहे हैं, यानी कि दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ऐसे में जब गठबंधन इंडिया का है और सपा ने उसके बाद भी वहां पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कहीं ये दरार तो नहीं? निश्चित रूप से ये गठबंधन जो है पहले भी हुए हैं और चल नहीं पाए, और अब भी ये गठबंधन हुआ है तो ये चल भी नहीं पाएगा। INDIA डॉट डॉट पहले ही लगा है इनमें, तो ये इनके अंदर जो गैप है वो गैप भरा ही नहीं जाना है। मेरा तो सीधा मानना है, माल वही है, लिफाफा बदला है। मुझे तात्पर्य ये है, ये सारे लोग वही हैं, इनकी भावनाएं वही हैं, विचारधाराएं वही हैं, और ये मात्र एक इकट्ठा होने का एक नाटक कर रहे हैं। समय आने पर ये सब बिखर जाएंगे। बताया गया कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारा क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया के साथ थी, बड़ा दिल दिखाया, पर समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उन सीट्स पर उतार दिया जहां पर कांग्रेस मजबूत। देखो, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग पहले भी इस तरीके के इकट्ठे हो चुके हैं और ऐसा सब कर चुके हैं। जनता चुनाव आने पर इसका उचित जवाब देती है। इस समय देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका नेतृत्व देश ही नहीं दुनिया ने स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने विकास और सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया है, जब प्रधानमंत्री मोदी लैंडिंग साइट को शिव शक्ति कह रहे हैं जहां पर चंद्रयान लैंड किया है, वो ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये तो अपमान है, नाम अगर होना चाहिए तो सारा भाई APJ अब्दुल कलाम होना चाहिए था। शिव शक्ति बोलकर कहीं ना कहीं वो धार्मिक बनाना चाहते हैं हर चीज। देखिए, ये धार्मिक नहीं है, ये बड़ा सोच है, और सोच बड़ा होना चाहिए। जल ही जीवन है, जहां जल है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां कल्याण है। तो ये तो कल्याणकारी सोच है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये कल्याणकारी नाम दिया है, सोच को लोगों को बदलना होगा, समय के साथ चलना होगा। स्वामी मौर्य पहले भी कई दफा आपने देखा होगा। अब उनके बारे में मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता है। जनता, आम नागरिक भी उनके बारे में टिप्पणी करता है। गौष्ठों को लेकर बड़ी चर्चा है इस वक्त, CM का भी निर्देश आया, आपने भी अपने विभाग से निर्देश दिए हैं। एक एम्बुलेंस भी चली थी जिसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, उसका क्या अपडेट है? क्या वो पहुंची है गांव तक अब तक? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने व्यक्तियों के साथ साथ पशुओं की बड़ी भारी चिंता की है। अभी तक व्यक्तियों के इलाज के लिए, उपचार के लिए एम्बुलेंस चला करती थी, अब पूरे देश में पशुओं के उपचार के लिए एम्बुलेंस दी है। उत्तर प्रदेश को 520 एम्बुलेंस मिले हैं, और हमने जिलों की संख्या के अनुसार इन्हें आवंटित कर दिया है। हमने 1962 नंबर टोल फ्री नंबर दिया है। यदि कोई भी पशुपालक किसान 1962 नंबर डायल करेगा तो 1 घंटे वो मोबाइल वैन, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और ड्राइवर दवा लेकर उपलब्ध होगा, वो घर बैठे उपचार करेगा। यदि पशु ऐसी हालत में है कि वहाँ घर पे ठीक नहीं हो सकता, तो उसी वैन से उसको ले जाने का काम बड़े अस्पताल में करने का काम किया जाएगा, ताकि उसका उचित उपचार हो जाए। उसके बाद भी अखिलेश यादव आए दिन कभी सांड की कभी भैंस की लड़ाई करते हुए तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कर देते हैं, क्योंकि आपका विभाग है तो आपका कुछ जवाब नहीं। देखिए, अब हम उचित जवाब देते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि बड़ा बिगड़े बोल हैं। हमारा सीधा मानना है, योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है, और ये गौवंश कहीं और से नहीं आ रहा है। पशुपालक दूध देने के बाद पशुओं को छोड़ने का काम करता है, और निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। पूर्व की सरकारों में गाय कसाईयों को देखकर कांपा करती थी, योगी सरकार में अब गाय को देखकर कसाई कांपते हैं। ये अंतर है, इसलिए स्थिति बनी है। कत्ल खाना नहीं, कोई गाय कट नहीं रही, पूरा सही स्थिति है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं
उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि दूध देने के बाद गायों को छोड़ना बंद करें, हम उनकी मदद करेंगे। सपा काल में सब होता था जो आपने बताया अभी। हाँ, ये पूर्व की सरकारों में मैंने कहा आपको, ये सब इसलिए होता था। इस समय योगी सरकार की प्राथमिकता किसान है और उस समय पूर्व की सरकारों की प्राथमिकता कसाई थे। करने के लिए तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी, बड़ी बातें कही हैं और साथ में कहा है कि गठबंधन की जहां तक बात है तो जिस तरह से डॉट्स इंडिया के बीच में है उसी तरह से दरार इस गठबंधन की है जो चुनाव आते आते पूरी तरीके से बिखर जाएगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।